अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस। पैनल कुर्ती एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल ऑप्शन होती है जो हर बॉडी टाइप पर अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कपड़ा चुनेंगे। आप चाहे तो कॉटन ले सकते हैं, सिल्क या जॉर्जेट जैसे कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन कैजुअल वेयर के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब हम सही मेज़रमेंट लेंगे ताकि कुर्ती परफेक्टली फिट हो। हम यहाँ पर एक सूट के फैब्रिक से पैनल कुर्ती बनाएंगे। लंबाई हम पूरी ही रख लेंगे, 43 इंच है, तो ये तैयार 40 या 41 तक आ जाएगी। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये पैच इस पर इस तरह से लग कर ही आया है और ये है 4 फोल्ड में हमने इसको अच्छे से बिछा लिया है और अच्छे से सेट कर लिया है। तो हम यहाँ पर पहले इस पैच की विड्थ देख लेते हैं। तो इसकी विड्थ है 4 इंच, तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क किया है, तो 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरह से यहाँ पर 17 इंच पर मार्क किया है। ऊपर से लेकर 17 इंच तक मार्क करते हुए इस तरह से सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से पूरे में हम मेज़र करेंगे और उसका हाफ यहाँ पर मार्क करेंगे। जितना भी हमारा पूरा फैब्रिक की विड्थ है उसका हाफ करते हुए यहाँ पर एक मार्क करेंगे। ऊपर से हमने 17 इंच रखा है, यहाँ से 4.5 इंच और यहाँ से इसको तिरछे में इस तरह से जोड़ देंगे। लाइन से लाइन जॉइन कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से एज इट इज़ कट कर देंगे। कट करने के बाद ये ऊपर वाले फैब्रिक को उठाकर इस तरह से नीचे की तरफ को रखेंगे। आप देखिए और देखकर समझ जाइए इसको सही करते हुए। यहाँ पर हमने इसको इसके साथ इस तरह से जॉइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दिया है। तो आप भी इस तरह से पिन लगाकर इसको पहले अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छे से पिन लगाकर सेट कर दिया है। तो हम शोल्डर का हाफ रखेंगे 7 इंच, यहाँ पर आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद हम कमर रखेंगे 15 इंच पर। वेस्ट लाइन, तो यहाँ पर हम हिप का मेज़रमेंट नहीं रखेंगे, ये पैनल कुर्ती है। तो यहाँ पर भी हम 7 इंच पर मार्क करते हुए एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। चेस्ट है हमारी 36 इंच, 36 का 4th होता है 9 इंच, 9 इंच प्लस 2 इंच। और इस तरह यहाँ पर भी वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ को मार्क करेंगे और इस तरह तिरछे में लाइन को जोड़ेंगे, ये बैक आर्म होल की शेप को, और ये अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से शोल्डर स्लोप को डाउन करेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ हम रखेंगे 3 इंच पर, यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और हम लेंथ रखेंगे नेक की 7 इंच पर। इस तरह से हमने एक बॉक्स बनाकर राउंड नेक को ड्रॉ किया है। आप चाहे तो किसी भी शेप में रख सकते हैं। बैक नेक को हम बाद में कट करेंगे। इस तरह से 2 इंच नीचे की तरफ को यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच हम अंदर की तरफ को मार्क करेंगे। इस तरह से हम लाइन से लाइन को जोड़ देंगे इस तरह से और यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे नीचे से और इसको नीचे से इस तरह से शेप दे देंगे राउंड की। ये घेरे की शेप को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको तिरछे में जोड़ देंगे वेस्ट लाइन तक और इसको यहाँ से इस तरह से एज इट इज़ कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम बैक नेक रखेंगे 5 इंच पर और यहाँ पर इस तरह से इसको राउंड में कट कर देंगे। इस तरह से शोल्डर को भी हम कट कर देंगे और यहाँ से पिन को निकाल कर इसको अलग करेंगे। ये जो बीच का बैक पैनल है उसे हटाकर फ्रंट पैनल को डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक को कट कर लेंगे। यहाँ पर ये 2 पीस को अलग करते हुए फ्रंट के 2 पीस को आर्म होल को इस तरह से अंदर की तरफ कट कर लेंगे जिस तरह से हमने मार्क किया था और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कट होकर। तो ये जो 2 पैनल है इसको साइड के पैनल को इस तरह से उल्टा करके स्टिच करेंगे और तैयार करेंगे और उसके बाद बैक पैनल को भी इसी तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे
आप चाहें तो इसे स्लीवलेस भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें फैब्रिक बचा नहीं है। तो हमने यहाँ पर पैंट के फैब्रिक में से स्लीव्स को कट किया है। तो इस तरह से हमने जॉइन करके स्लीव्स को रेडी करेंगे और यहाँ पर इस तरह से नेक की पट्टी को रेडी करेंगे। इस तरह से जो नेक कट किया था हमने उसके पीस को रखते हुए फैब्रिक पर इस तरह से बैक नेक और इस तरह से फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट नेक की पट्टी को हम यहाँ पर सिंपल सी पट्टी लगाकर फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने बॉटम के फैब्रिक में से नेक पट्टियों को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब स्टिच शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पैनल को अटैच करेंगे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमको सिलाई लगानी है। आप डबल स्टिच करते चलिएगा। यहाँ पर तो हम इस तरह से पहले सिंगल सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच लगवाएंगे। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही खूबसूरती से नज़र आएगा। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, दोनों पैनल को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक को दोनों पीस को रेडी कर लिया है और यहाँ पर नेक की पट्टी को रेडी करेंगे। हमने 1/2 इंच इस तरह से राउंड में इसे फोल्ड किया है और यहाँ पर नेक पर इस तरह से अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक के दोनों पट्टियों को अटैच करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। हम देखिए इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से एक प्रेस स्टिच लगवा लेंगे ताकि ये सिलाई भी डबल हो जाए और यहाँ पर यह आसानी से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ को। इस तरह से दोनों नेक पर इसको खोलते हुए यहाँ पर स्टिच करें और इस तरह से शोल्डर को आपस में जॉइन करेंगे। दोनों पीस को शोल्डर से अटैच करेंगे। तो इस तरह से सिलाई का ध्यान रखिए। जो नेक पट्टी हमने लगाई थी उस पर इस तरह से दोनों को रखते हुए डबल सिलाई से अटैच कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से फिर इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी। तो इसको इस तरह से हम प्रेस लगवा लेंगे, आयरन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको आयरन कर लिया है देखिए, और ये बहुत ही खूबसूरती से हमारी नेक पट्टी लग कर रेडी है। तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ को इसे तुरपाई कर लेंगे तो ये हमारी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से नज़र आएगी। इस तरह से हमने पूरे राउंड में तुरपाई कर लेनी है और अच्छे से नेक को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरह से तुरपाई करने के बाद नेक की फिनिशिंग कुछ इस तरह से आई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो अब स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो हमने स्लीव्स बॉटम के फैब्रिक से कट किया था क्योंकि कुर्ती के फैब्रिक से स्लीव्स का कपड़ा नहीं बचा। तो यहाँ पर हम ये फैब्रिक है, जॉइंट में स्लीव्स है, तो इस तरह से 4 फैब्रिक को सेट करते हुए हमने बीच में से स्लीव्स को स्टिच करके जॉइंट कर लिया है। और जो ये नीचे से जो पट्टी हम लगवा रहे हैं इसको इस तरह से रखते हुए ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर ये पैटर्न भी बनकर रेडी हो जाएगी और हमारे स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को, दोनों स्लीव्स को स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। देखिए बीच के जॉइंट भी स्लीव्स का नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद इसको उल्टा करते हुए फ्रंट आर्म होल की शेप को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और स्लीव्स को रेडी करने के बाद इसको अटैच कर लिया है यहाँ से। इसके बाद इसको उल्टा करके यहाँ से किनारी से जोड़ते हुए ऊपर तक लाएंगे। यहाँ पर स्लीव्स से आर्म होल की शेप दोनों बराबर करते हुए इस तरह से पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद स्टिच लगवा लेंगे। राउंड में भी हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे से दोनों को बराबर करते हुए यहाँ से हम इस तरह से स्टिच लगवाएंगे, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए, और कमर की साइड को हम 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड से इसी तरह से स्टिच कर लिया है। यहाँ से नीचे से हम
हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। और जहाँ पर वेस्ट लाइन आ रही है वहाँ से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क किया था, वहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ को 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करेंगे स्लीव्स तक। तो इस तरह से हमने कुर्ती को साइड से अटैच कर लिया है और नीचे से भी इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको पूरे में राउंड में फोल्ड करते हुए रेडी कर लेंगे। और इसके बाद ऊपर से इसको भी एक डबल स्टिच लगवा देंगे ताकि ये जो हमारी फोल्डिंग पट्टी है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से और खूबसूरती से नज़र आए। अगर आप इसमें बटन्स या पाइपिंग ऐड करना चाहें तो ये भी एक अच्छा फिनिशिंग टच देगा। तो ये रही हमारी पैनल कुर्ती रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।